तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है नौ लखा हार, जैसे को तैसा। गीता अपनी बड़ी बहन मीना से बात कर रही है। क्या बताऊं दीदी, माँ की हालत देखी नहीं जाती। घर में कोई उन्हें पानी पूछने वाला भी नहीं है। सेवा तो दूर की बात है। आपने पिताजी को कितना समझाया था, पर उन्होंने आपकी एक ना सुनी। अगर पिताजी ने जाने से पहले सब कुछ दोनों भाइयों में ना बांटा होता तो आज वे लोग माँ को पलकों पर बैठा कर रखते। पर आपकी नेक सलाह को वे लालच समझ बैठे और बेटे बहू के बहकावे में आकर सारी जायदाद उनके नाम कर दी। अब तो उस घर में हमारे लिए भी कोई जगह नहीं है। दोनों भाइयों को बहुत बुरा लगा जब मैं माँ से मिलने घर गई, और भाभी, उन्होंने तो मुझसे बात तक नहीं की। वह तो अच्छा हुआ यह मेरे साथ नहीं थे, नहीं तो कितना अपमान हो जाता। जिस घर में जन्म लिया, आज उस घर में कोई पानी पूछने वाला भी नहीं रहा। अगर मेरे बस में होता तो मैं माँ को अपने साथ ले आती, पर क्या करूँ। मेरे सास ससुर को तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। अब तुम ही माँ के लिए कुछ करो, नहीं तो उनका बुढ़ापा बहुत खराब होने वाला है। बहन की बातें सुनकर मीना को भी दुख हुआ, पर क्या करे जब पिताजी ने ही उन दोनों के हाथ बांध दिए। मीना शुरू से ही बहुत समझदार रही है और भाई भाभी का माता पिता के लिए ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम दिखाना उसे अखरने लगा था। पर उसके भोले माता पिता उनकी चालाकी नहीं समझ पाए। उल्टा जब मीना ने पिताजी को समझाने का प्रयास किया तो उस पर लालची होने का ठप्पा लगा दिया, और उसने भी कसम खा ली कि अब से उस घर के मामलों में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी। जब माता पिता को ही उस पर विश्वास नहीं तो वह क्या कर सकती है। और अब देखो, पिताजी के जाने के बाद उसकी बातें सच होती जा रही हैं। अब उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, इसीलिए उस पर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। पिताजी के स्वर्गवास के बाद वह साल भर से मायके नहीं गई है, पर फ़ोन पर माँ से अक्सर बात होती रहती है। और अब वह रो रो कर कहती हैं, बेटी तू सही थी, हमें ही इंसान की परख नहीं थी। सोचा भी नहीं था कि यह बेटे बहू एक दिन इतना बदल जाएंगे। पर मीना भी बहुत बुद्धिमान थी। उसने भी ठान लिया था कि इनसे ही माँ की सेवा करवाएगी। काफ़ी दिनों से वह इस बारे में सोच रही थी और एक दिन उसे उपाय भी मिल गया। कुछ दिनों बाद वह माँ से मिलने पहुंची। जैसा कि गीता के साथ हुआ था, कोई भी उसे देखकर खुश नहीं हुआ। माँ भी उसे देखकर बहुत दुखी हुई कि बेटी तू इतने दिनों के बाद आई है और किसी ने तुझे पानी तक नहीं पूछा। मीना बोली, माँ, मैं कोई मेहमान थोड़े ही हूँ, मेरा घर है। जब प्यास लगेगी तो पी लूँगी, पर अभी तो मेरा चाय पीने का मन है। रुको, मैं अभी हम दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। उसने खुद ही जाकर माँ और अपने लिए चाय बनाई। दोनों भाभियाँ कमरों में बैठी सब सुन रही थी, पर कोई सहायता के लिए नहीं आई। जब उसे लगा कि दोनों भाभियां अपने काम में व्यस्त हो गई हैं, तो उसने माँ से पूछा, माँ, तुम्हारा वह 9 लखा हार कहाँ है? माँ बोली, बेटी तू उसके बारे में क्यों पूछ रही है? मीना बोली, बस ऐसे ही जानना चाहती हूँ। तुम्हारे पास तो बहुत गहने हुआ करते थे, अब सब कहाँ हैं? माँ बोली, तू किसी को कुछ बताना नहीं, यह बात हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। अगर तेरी भाभीियों ने यह बात सुन ली तो मेरे साथ झगड़ा करेंगी। दोनों ने बहुत कोशिश की मुझसे वह हार निकलवाने की, पर मैं भी टस से मस ना हुई। दोनों को शक है कि वह हार मैंने तुझे या गीता को दे दिया है। मीना बोली, बस इसी बात का हमें फ़ायदा उठाना है। हमें इन्हें यकीन दिलाना होगा कि वह हार तुम्हारे पास है। बस बाकी सब मैं खुद संभाल लूँगी। रात को खाने के समय मीना ने अपने भाइयों से बात की और कहा, अगर तुम दोनों को कोई आपत्ति ना हो तो मैं माँ को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। मैं देख रही हूँ तुम सभी बहुत व्यस्त रहते हो, जिससे माँ की ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहे। पर मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं और मैं घर में सारा दिन अकेले बोर होती रहती हूँ। अगर माँ का साथ मिल जाएगा तो मेरा भी समय अच्छा कट जाएगा और माँ की सेवा भी हो जाएगी, और फिर बेटी होने के नाते मेरा भी तो कुछ
फर्ज बनता है। भाइयों ने तो मना किया कि लोग क्या कहेंगे। दो दो बेटे होते हुए भी माँ लड़की के घर जाकर पड़ी है। क्या तुम लोगों के सामने यह साबित करना चाहती हो कि हम उनकी नालायक औलाद हैं? पर दोनों भाभियाँ यह बात सुनकर खुश हो गई। उन्हें तो जैसे मन चाहा वरदान मिल गया था। वैसे भी वह कब से सोच रही थी कि सास को वृद्धाश्रम भेजकर छुटकारा पाया जाए, पर यहाँ तो कुछ करना ही नहीं पड़ा और मुसीबत अपने आप सर से टल रही है। दोनों एक साथ बोल पड़ी, आप लोग चुप रहिए। लोगों की ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माँ जी का खुश रहना, और यहाँ वह खुश नहीं है। अगर कुछ दिन दीदी के पास रह लेंगी तो उनका मन बदल जाएगा। इसमें बुराई क्या है? वह भी तो उनकी बेटी हैं और अपनी माँ का ख्याल रखना उनका भी फर्ज बनता है। दीदी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम माँ जी के जाने की सारी तैयारी कर देंगे। आप बस यह बताइए कि आप वापस कब लौट रही हैं। यह बात सुनकर मीना और माँ दोनों मुस्कुराने लगी। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। रात को छत पर टहलते हुए दोनों भाभी आपस में बातें करने लगी। मीना की बड़ी भाभी थोड़ी शक्की मिजाज की थी। वह बोली, छोटी तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? पिताजी के जाने के बाद इतने दिनों के बाद मीना घर आई और आते ही माँ जी को साथ ले जाने की बात करने लगी। ज़रूर माँ बेटी के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है। छोटी भाभी लापरवाही से बोली, हमें क्या, इस मुसीबत से पीछा छूट जाए यही बहुत है मेरे लिए तो। अब चाहे वह खिचड़ी पकाएं या हलवा, मुझे कोई लेना देना नहीं। और तुम यह क्यों नहीं सोचती, अगर माँ जी यहाँ से चली गई तो हमारे हाथ मौका लग जाएगा। जब देखो उस संदूक के आसपास कुंडली मारकर बैठी रहती हैं। हमें तो उसके पास भी फटकने नहीं देती। उनके जाते ही सबसे पहले तो मैं उस संदूक का ताला तोड़कर देखूंगी कि आखिर उसमें ऐसा कौन सा खजाना छुपाए बैठी हैं। तुम बिना वजह की बातें सोच सोच कर क्यों खुद को परेशान कर रही हो? इस बात की खुशी मनाओ। देर से ही सही भगवान ने हमारी सुन ली, नहीं तो इस बुढ़िया की रोनी शक्ल देख देख कर मैं तो तंग आ गई हूँ। जब देखो मुंह लटका कर बैठी रहती हैं, ना खुद खुश रहती हैं ना औरों को रहने देती हैं। पर बड़ी भाभी का दिमाग इस बात को एक सहज घटना मानने से इनकार कर रहा था। उसने इस फैसले के पीछे की वजह जानने का निर्णय कर लिया। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे वह इसी बारे में सोच रही थी कि उसे कुछ आवाज़ आई। यह आवाज़ सास के कमरे से आ रही थी। वह उठी और दबे पांव वहां पहुंच गई। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। उसने धीरे से अंदर झांक कर देखा। माँ बेटी मिलकर ईंट की सहायता से उसकी सास की पुरानी जंग लगी संदूक का ताला तोड़ने की कोशिश कर रही थी। खुद उसने ना जाने कितनी बार सास से इस संदूक को खोलने के बारे में कहा, पर हर बार वह बहाना बना देती कि इसकी चाबी कहीं खो गई है। ताला तोड़ने की बात पर वह भड़क उठती और कहती, मेरे मरने के बाद तुम्हें जो करना हो कर लेना, पर अभी कोई भी संदूक को हाथ नहीं लगाएगा। उसे पूरा यकीन था कि ज़रूर संदूक में कोई कीमती चीज़ है। वह उत्सुकता से संदूक के खुलने का इंतज़ार करने लगी। काफ़ी कोशिशों के बाद ताला टूटा और संदूक खुला। सास ने उसमें से ढूंढ कर एक पोटली मीना को देते हुए कहा, वैसे तो यह 9 लखा हार मैं अपनी बहुओं को देना चाहती थी। दोनों में से जो भी मेरी ज़्यादा सेवा करती उसे मैं यह देना चाहती थी, पर क्योंकि अब तू मुझे अपने साथ ले जा रही है तो ऐसे ही मैं तेरे साथ नहीं चल सकती, इसीलिए तू इसे अपने पास रख ले। उन्होंने पोटली खोली और दिखाने लगी, यह मेरा 9 लखा हार है जो मुझे शादी में मेरे माता पिता ने दिया था। तू तो जानती है तेरे नाना का कितना अच्छा काम था, और मैं ठहरी उनकी इकलौती बेटी। बड़ी बहू ने जब उस हार के झुमके देखे तो उसका मुंह खुला रह गया। झुमकों की कीमत ही आज के समय में लाखों रुपयों में थी। इतना ही नहीं, इस मैली कुचैली पोटली में जड़ाऊ कंगन, चांदी की कड़ी और एक भारी भरकम तागड़ी के साथ साथ कुछ चांदी के सिक्के भी थे। बड़ी बहू की आंखों में यह सब देखकर चमक आ गई।
और वह सोचने लगी, यह बुढ़िया तो लाखों के खजाने पर बैठी हुई है। आगे की कहानी के लिए अगले भाग की प्रतीक्षा करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।